नमस्कार साथियों। कई दिन से मुझे मौका नहीं मिल पाया तो मैं कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया। उसके पीछे कारण यह है कि मैंने पहले बता चुका हूं कि मेरा छोटा मोटा काम धंधा है और मैं उसमें जो है कई बार उलझ भी जाता हूं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं उलझ गया था। इसी पीरियड में एक अच्छी खबर यह है कि अपना चैनल, आपका और हमारा चैनल एक अंग्रेजा मोनेटाइज भी हो गया है पूरी तरीके से। हमें जो है यूट्यूब से मेल भी मिल गई है। चलिए दोस्तों, आगे जो है वो अब कितना का रहेगा वो अलग बात है। हालांकि आज भी मेरे पास बातचीत के लिए या आपके हमारे बीच में जो बातचीत है, एक तरह से ये वन वे है। मैं अपनी सिर्फ बात कहता हूँ, सुन नहीं पाता, लेकिन ऐसा लगता है कई बार कि मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक चूंकि क्वेश्चन खुद ना खुद अपने आप ही जो है जनरेट होते रहते हैं दिमाग में कि मैं कोई न किसी बात का जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोग जिज्ञासा रहती है लोगों की हमेशा कि भाई अगर अननोन है तो क्या करते हैं, जानते हैं तो भाई तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो बहुत सारी बात है। क्योंकि आज एक इसे विशेष अवसर ही मान लेते हैं, छोटा मोटा। असफलता चाहे छोटी हो बड़ी हो, सो सफलता की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। अब सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हल्ला करें, आम सारा ये चीज़ें करें, तो वो मायने नहीं रखता है। और बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं और जाहिर करने के लिए आपको किसी तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही एक खुशी जाहिर कर सकते हैं, लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और एक जो है अच्छा कुछ मैसेज दे दें। यही जो है अपने आप में लोगों के लिए काफ़ी हो गया। आपको मिल जाए वही बहुत है। तो अब ये एक जो भी मौका है, इस पे आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद कि आपने जो है मुझे इस लायक बनाया कि मैं देखिए जरूरत पड़ने पर अगर ठीक रहता सब कुछ तो दो पैसे भी यहाँ से अर्न होंगे। और मैं तो वैसे भी कहीं ना कहीं शुरू में तो मेरा ये रहा था कि भाई यहाँ पर से अपनी बात कहूंगा, लेकिन चूंकि बातें बढ़ने लगी, लोगों के बीच में पहुंचने लगी, काफी कुछ जो है हो गया। अब चैनल, क्योंकि मुझे लगता था मैं साल भर लगा लूंगा जिस तरह से शुरुआत थी हमारी, लेकिन अब वो साल भर से पहले पहले हो गया तो अब थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर अर्न होता तो अच्छी बात है। और मैं तो व्यवहारिक रूप से तो बिजनेसमैन ही हूँ। मेरा एक दोस्त है, तो उसने कभी हमारे बीच में डिस्कशन होता था, तो क्योंकि अक्सर शाम को अपने बाहर घूमने निकलते थे तो डिस्कशन होता था, वो हमेशा मुझसे पूछता था। अपने बारे में तो हमेशा बताता था मैं तो ये करूंगा, क्लियर था कि ये करूंगा। कुछ चीजें लोगों को मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं, सभी के साथ है। मेरे बारे में अगर बात आती तो मैं कहता था भाई मैं तो बिजनेस ही करूंगा। मेरे बिजनेस मेरे दिमाग में शुरू से ही रहा था, हमेशा ही दिमाग में एक बात चलती रहती थी कि कोई ना कोई कारोबार करना है, बिजनेस करना है। और पता नहीं ऐसी चीज क्यों थी, क्योंकि शायद या तो मैं खुद को पहचानता था कि मैं नौकरी हासिल नहीं कर पाऊंगा, या मैं खुद को इस तरह से पहचानता था, मतलब उतना समझदार नहीं था उतना कि जो है मैं ये डायरेक्ट पहचान लूँ कि मैं जो है बिजनेस में ही आना मुझे जो है लगता था कि मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। ऐसा मेरा बचपन से मानना था। मुझे बिजनेस करने वाले लोग कहीं ना कहीं वो जो है खाते भी थे, मुझे अच्छे लगते थे, पसंद है अपनी अपनी। नौकरी करने वाले लोग भी पसंद, नौकरी है करने वाले लोग हैं जो नौकरी, और जो बिजनेस के मैन है उनका काम जो है अब वो बिजनेस किस तरह का है, नौकरी किस तरह की, सब सब कुछ ठीक है। तो कोई सब अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिस तरह से भी आदमी कर खा लेता है वो सही है। तुलना किसी चीज की कभी नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम जो है वो तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भाई या तो ये इससे बेहतर है या ये इससे बेहतर है, हर चीज बेहतर है एक दूसरे से। आप जरूरत पड़ने पे देखिएगा, कई बार हमें जब जरूरतें पड़ती हैं तो बिजनेसमैन की जरूरत भी पड़ जाती है, तो वो बेहतर लगने लगता है। जब जरूरत पड़ती है किसी सरकारी आदमी की या किसी प्राइवेट आदमी की, किसी की भी प्राइवेट नौकरी करने में, सभी सभी अपनी जरूरत के हिसाब से ठीक लगते हैं। मैं तो यहाँ मानता हूँ कि क्योंकि किसान परिवार से हूँ, फादर जो है मैंने बता दिया था गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर थे, लेकिन जो है वो सुबह शाम किसी भी तरीके से, मैं जानता था सुबह ही बहुत सुबह उठते थे, खेत पे पहुंच जाते थे। और आज भी वो ऐसे ही हैं, रिटायर हो चुके हैं तब भी, और छोटी सी नौकरी थी उनकी वेटनरी में। तो किसानी ही मुझे लगता था कि ये तो उनका पैसा ही किसानी था, शुरू से वो उसी में लगे रहे और आज भी वो उसी में बहुत खुश रहते हैं।
अपने काम को आज भी करते हैं वो पुराने काम को, क्योंकि उनके पास अनुभव है वेटनरी का, तो ट्रीटमेंट वो जानते हैं जानवरों का, तो उसे आज भी करते हैं। लेकिन खेती से वो विशेष लगाव रखते हैं। वो हमसे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम भी जो है इसमें आ जाएं, हम भी करें, कुछ कोशिश करें, हम फिट रहेंगे। बहुत सारे हम जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार कहते भी हैं ये बात कि अगर तुम थोड़ा खेती पे ध्यान दो, खेतों में रहो, तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब बात तो उनकी ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि वो हम लोगों के लिए संभव नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे। अब वहां पे हम अच्छा महसूस नहीं करते या जो भी है। तो मैं अब उसका एक उदाहरण देता हूँ लोगों को। जैसे कि कई बार जब खेतों में काम होना होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है लेबर की किसी भी खेत में करने वाले, तो उस समय हमें जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरत महसूस होती है। अगर वो नहीं मिलती है तो महसूस होती है। तो जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। मेरा मतलब वही है। खैर, किसी और चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, और वो ये है कि यूट्यूब को ही ले लेते हैं कि यूट्यूब पे हमें क्या करना चाहिए, आखिर हम इस पे जो है कैसे डेवलप करें, कैसे ग्रोथ करें। ये जो है चीजें जो है लोगों ने बहुत, यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं, और मेरा तो कोई टेक्निकल चैनल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जो है व्यवहारिक चैनल मैंने बनाया है कि सीधा सीधा हमारा जो मुद्दा रहता है वो बातचीत ही रहता है, हम उससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं कभी भी। तो इसी में ये सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं कि हम कि हमें जो है किस तरह से जो है यूट्यूब पे काम करना चाहिए, या क्या हम चुने। तब ये आपकी चॉइस के ऊपर है। वो तो देखिए, जीवन में जैसा कि आपकी एक चॉइस होती है कि मुझे ये बनना है, और यूट्यूब पे अगर आप हैं और आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब पे आप जो भी करते हैं, तो यूट्यूब पे अपनी आप चॉइस देखिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। कुछ तो विशेषता होगी आपके अंदर। अच्छा डांस करते हैं, अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, अच्छा हंसा लेते हैं, अच्छा रुला लेते हैं, या आप जानकारी अच्छी रखते हैं टेक्निकल, या आप मतलब जो भी आपका बेस्ट है वो दीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये तो वो भी कर रहा है तो बहुत लोग कर रहे हैं, या इस तरह से तो तमाम लोग हैं, मेरी कहाँ पहचान। ऐसा नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है और इतना बड़ा हमारा देश है, और यूट्यूब का कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, सीमित एरिया नहीं है इसका। यूट्यूब जो है वो अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं तो विदेशी लोग भी सुन लेते हैं आपकी बात अच्छे से, कि भाई ये इंडियन कोई हमें अच्छी बात बता रहा है, सुन लीजिए। जापानीज जानते हैं तो जापान के लोग भी आपके पास आएंगे, वहां भी आपके यूएस फॉलोअर हो जाएंगे, वहां पर भी आप लोग आपके सब्सक्राइबर होंगे। चाइनीज जानते हैं, चाइनीज तो जो भाषा है आपकी, तो कई बार आप जो है विदेशों तक में अपनी पहचान बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी भाषा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लैंग्वेज आपकी, भाषा आपकी यहाँ पे काफी जो है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, लोगों के साथ बहुत जल्दी तालमेल बिठा ले। हाँ, मैं तो पश्चिमी यूपी से हूँ, तो यहाँ की भाषा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो कह सकते हो आपकी मिक्स भाषा है लोगों की। एक आम भाषा जो चलन में है ऑल ओवर इंडिया, भारत, हिंदी, वो भाषा यहाँ बोली जाती है। कोई स्पेशल भाषा नहीं है, जैसे कि भोजपुरी पूरब की भाषा हो गई, बिहार में जो है, या उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से में जो है भोजपुरी बोली जाती है, या आपका जो है ब्रज की भाषा हो गई, बहुत सी जगह बोली जाती है। जो हमारे एरिया है मथुरा के आसपास का, जो काफी बड़ा एरिया, वो मेरे गांव में भी कुछ लोग उस तरह की भाषा बोलते हैं। हरियाणा की अपनी भाषा है, पंजाब की अपनी भाषा है, तमिलनाडु की अपनी भाषा है, सबकी अपनी भाषा है। पहाड़ की अपनी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। हिमाचल की अपनी भाषा है। तो इस तरह से राजस्थान की एक अपनी भाषा है, अपनी शैली है और तरीका है रिप्रेजेंट करने का चीजों को। तो इसी तरीके से यहाँ की जो भाषा है, हमारे रामपुर शहर की भाषा कुछ और है। इस मैन सिटी है, रामपुर से हूँ चूंकि, तो वहाँ की भाषा कुछ और है। वहाँ जो है थोड़ी सी भाषा ऐसी है कि हम जब पढ़ते थे तो थोड़ा सा उसका असर हमारे अंदर अभी भी देखने मिल जाता है। कई बार हम उस तरह के वर्ड यूज कर जाते हैं। है अब रामपुर की भाषा बहुत हद तक मैंने देखा कि इंदौर के लोगों से बहुत मिलती हुई है, बहुत ज्यादा मिलती है इंदौर के लोगों से। क्योंकि शायद नवाबी का असर है, वहां भी नवाबी थी, यहाँ भी नवाबी थी। तो मैंने देखा, एक बार मेरे मित्र हैं इंदौर के, उनसे मेरी कभी बात हुई थी, तो जब वो बोल रहे थे तो मैं क्या, तो तुम बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है रामपुर से बात कर रहे हो। बोले रामपुर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। तो नहीं, आपकी भाषा में इतना ये जो है बिल्कुल एकदम रामपुर वाली भाषा कैसे बोल रहे हैं आप? बोल रहे भाई नवाबी वहां भी थी, नवाबी यहाँ भी थी, तो इसलिए शायद मैं ऐसा कर पा रहा हूँ।
शायद अगर मैं सही हूँ तो वो इंदौर के थे शायद, वहाँ की अगर तो बहुत मिल रही थी भाषा। तो चूंकि ये झलक इंदौर के लोगों में भी पाई जाती है, और यही जो है झलक रामपुर के लोगों में पाई जाती है। अब जो सिटी वैन सिटी है उसके आसपास के एरियो में जो है वो अलग तरह की भाषा फिर मिल जाती है, थोड़ा देहात की अलग भाषा हो जाती है। तो मेरी जो भाषा है वो उसमें थोड़ा देहातीपन भी आ जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन चूंकि मुझे कॉमन भाषा बोलनी होती है एक ऐसी, चूंकि मैं और शहरों में रह के बोलता हूँ ये बाकी जगह, तो अभी घर में जो हम भाषा बात करते हैं वो थोड़ी सी जो है कह सकते हैं वो उसमें देहात की भाषा मिल जाती है। अब वो मैं अगर कोई कोशिश करूं तो एक कोशिश कर सकता हूं, जैसे कि हम अगर कहें कि इसे कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या कर रहा, क्या करेगा, अरे छोड़ इसे, क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, अरे चल छोड़, अंधे भी हटा बचा, हट जा, चल छोड़ हटा। तो थोड़ा सा ये सब है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ की भाषा बस यहीं तक सीमित है। वो ऐसी भाषा जो आप आराम से समझ लोगे। तो मैं एक बात बताऊं, ये अच्छी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा जो है एक कॉमन लैंग्वेज है, और इसे कोई भी इंसान बड़े आसानी से समझ सकता है। इसे आप अपना लिए प्लस पॉइंट मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, एक ही भाषा आपकी जो है वो लगभग लगभग वो बनी रहती है। जनरली ये ड्रॉबैक भी है, इसका नुकसान भी हमें हो जाता है कि कई बार हम जब कई बार हम देखा कि हम पंजाबियों के बीच में अगर हैं तो वो आपस में तो पंजाबी बात करते हैं, हमसे बात करते हैं हिंदी में, तो आपस में क्या बात करते हैं हम समझ नहीं पाते कई बार। तो उनके लिए वो कोड वर्ड भाषा हो जाती है, यहाँ आके हम लोगों को दिक्कत होती है। अगर भोजपुरी लोगों के बीच में या पूर्वियों के बीच में अगर हम हो जाते हैं तो फिर वो आपस में भोजपुरी बोलते हैं तो हम लोगों को फिर वो अननोन टाइप की भाषा हो जाती है, तो वहाँ हमें दिक्कत होती है। वो आपस में दोस्तों की बात करते हैं लेकिन हमारे साथ वो, हालांकि एक मैं मैसेज देना चाहूंगा सभी लोगों को, अगर आपके बीच में थर्ड पर्सन खड़ा है तो आप जो भाषा इस्तेमाल करें वो ऐसी हो जो वो भी समझ सके, क्योंकि अपनी भाषा आप बोल के उसे शर्मिंदा करते हो। ये बात हमारी ध्यान रखिएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं दो लोग आपस में और तीसरा बंदा आपके बीच में है, ऐसे में आप कहीं ना कहीं उसकी इंसल्ट करते हैं डार्क वे में, और ऐसा वो महसूस भी करता है। ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा बोले कि उसको समझ में आ सके, आपस में बात कर रहे हैं तो ये एक लिहाज होना चाहिए। इस लिहाज तक तो हमें जो कम से कम सीमित होना चाहिए। आपस में अगर है लोग सब एक ही जो है जगह से हैं और जो समझ सकते हैं आपस में बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी किसी भी जगह का आदमी है, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा साथी, उससे बात बोलूंगा, बीच में आपके अगर कोई थर्ड पर्सन है तो देखिए वीडियो लोग पूरा देखें तो फिर वो चीज़ समझ में आती है कि भाई क्या बोलना चाहता है ये आदमी, कहाँ पहुंचना चाहता है, कहाँ से शुरू हुआ है। तो भाषा को चूंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, अब तो मैंने ये टॉपिक छोड़ भी दिया होगा भाषा के बाद। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं अच्छी बात भी बताऊंगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे कि भाषा का हमें इस्तेमाल किस तरह से करना, भाषा का बड़ा प्रभाव रहता है। तो भाषा जो है थोड़ी सी वो अच्छी रखनी चाहिए। आप ऐसी भाषा बोलें जो कि आराम से लोगों के समझ में आ सके, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अपना बेस्ट दे सकें, जो आपका जो है जिसमें आप बेस्ट दे सकते हैं। अगर आप भोजपुरी में अपना बेस्ट है, भोजपुरी क्योंकि फिर आपका जो है एरिया भोजपुरी तक सीमित हो जाएगा, फिर जो उससे हट के लोग हैं, लेकिन वहां तक होगा। कई बार लोग जो है अपने लोगों को ज्यादा मैसेज देने के लिए वो सब करते हैं, करना भी चाहिए, अब लोग अपनी रुचि के हिसाब से चुनते हैं। तो ये चीज है, भाषा आपकी जहाँ बहुत अच्छी रहनी चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट भी आपके ठीक ही होने चाहिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी खुद के वर्डिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मेरी वर्डिंग कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे पता है, और उसके पीछे लॉजिक है कि इंस्ट्रूमेंट का अभाव हो सकता है, या जो है मेरी क्षेत्रीय भाषा का असर हो सकता है, या मेरा जो थ्रू है किसी भी शब्द को निकालने का, किसी वाक्य को बोलने का जो थ्रू है वो थोड़ा सा तेज हो सकता है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे कंट्रोल, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा कंट्रोल करने से मेरी यूनिकनेस खत्म होने लगती है। तो जो अगर मैं इसे संवारने की कोशिश करता हूँ तो जो मैं मेरा फ्लो है कहीं और जाने का, वो ब्रेक होने लगता है, फोकस मेरा हटने लगता है, फिर मैं टूटने लगता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो गड़बड़ होती है 100%, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी बात पे कंटिन्यू रहना है तो वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि एडिटिंग को ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता नहीं हूँ कि बस हर जगह पे घुसेड़ दो उसको। उससे क्या है कि वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है, ज़्यादा एडिटिंग से भी वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाती है, और वीडियो वो फिर जो है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने खुद को खुश करने के लिए बनाई है, सामने वालों के लिए आपने कुछ नहीं किया है।
तो मात्र खुद को खुश करने के लिए अगर आपने वीडियो बनाया तो मैं मानता हूं कि वो तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक स्वार्थी बना गया। अगर आपको सुनने वाले लोग हैं तो आपको जरूर सुनेंगे, आपका वीडियो लंबा है या कोई कैसा भी है, मैं तो उसकी परवाह वैसे भी नहीं करता हूँ। और जहां से शुरुआत हुई, जहां से अच्छा ट्रैक मिला, उसे छोड़ देना तो बेवकूफी होगी ना। भटकाव तो लाना ही नहीं है अपने अंदर, तो भाषा आपकी बेहतर हो। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट कीजिए अपना, और बस लग जाइए अपने काम पे और लगे रहिएगा। और लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको जो मुकाम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी आपको आपको आपके जैसे लोग जो है ना बिल्कुल निकलेंगे, जो आपको समझते हैं, जो उन्हें जरूरत है चीज की। बड़ी आबादी के बीच में रहते हैं हम लोग, पूरा विश्व में ऐसा है। समझिए कि मैंने बताया कि अगर अच्छी जापानी आती है तो जापान में भी आपके जो है वो सब्सक्राइबर होंगे, चाइना में भी होंगे, रसिया में भी होंगे, जहां जहां आप पहुंच सकते, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये अगर किसी एक जापानीज ने अगर आपको सुन लिया, अगर आप जापान की भाषा बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं, और एक ने भी सुन लिया, उसने आपको जो है सब्सक्राइब कर लिया, क्लिक कर लिया, तो इसका एक अपना स्ट्रक्चर है यूट्यूब का, तो वो फिर उस एरिया को कवर करने लगता है, धीरे घुसने लगता है, फिर वो वहां पर अपने आप में जो है वो अपने को वहां पर प्रसारित करने लगता है, फैलने लगता है उसी एरिया में, तो तमाम लोगों के बीच में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से फिर आप वहां पे भी जो है घुसना शुरू हो जाते हो। सेम ऐसे ही वो क्या रहा, भाषा आ गई उसके बीच में, तो क्यों ही अपनी भाषा अच्छी भाषा होनी चाहिए। और कंटेंट के रूप में तो जो आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगे, अगर आप जो बेस्ट कर रहे हैं वही कंटेंट है आपको, तो इस तरह से आप धीरे से शुरुआत कीजिए आराम से। अच्छा बिजनेस है, अच्छा काम है, बिजनेस की दृष्टि से देखें तो बहुत बढ़िया है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो बड़ा बढ़िया स्पेंड करेंगे और सही जगह जाएगा टाइम। हो सकता है आप इससे रेवेन्यू भी करेक्ट अच्छा खासा कर लें। लोग तो यूट्यूब से सुना बहुत बहुत पैसा कमाते हैं, हालांकि मैं तो उस तरह के सपने नहीं देखता हूँ, क्योंकि कमाने ही अगर उद्देश्य होता तो मेरे से बढ़िया कोई काम नहीं है। मेरा काम तो इतना अच्छा है कि मैं उसमें जितना वक्त दूं कम ही कम है। अगर मैं ज्यादा समय देता हूँ तो मैं जो है कर ही लूंगा उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि जितना समय मैं दूंगा मेरा स्टाफ भी फिर उतनी फुर्ती के साथ उतना समय देने की कोशिश करेगा। अगर वो लोग मान के चलिए अगर मेरे सेटअप को 10 बजे बंद करते हैं और अगर मैं 11 बजे तक वहां टिकता हूँ तो 11 बजे ही बंद करेंगे, 12 बजे तक टिकता हूँ तो 12 बजे बंद करेंगे। लेकिन अब चूंकि मैं जो है मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है तो मैं कम टिकता हूँ वहां पर, तो मेरे पास टाइम रहता है, तो टाइम रहता है तो फिर मैं अपने टाइम का यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे उस जगह वक्त देता हूँ, वहां भी बहुत वक्त देता हूँ। मैं दिन में अगर बिजनेस कर रहा हूँ, काम कर, मैं अगर मैं काउंटर पे भी हूँ अपने, अगर मैं लोगों से बातचीत, तब भी मैं कहीं ना कहीं मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, सोशल मीडिया को टाइम में देता हूँ। मैं फेसबुक पे अधिकतर समय अपना देता हूँ, और मेरे फेसबुक फ्रेंड तो बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनसे मैंने सीखा बहुत है। फेसबुक के मेरे फ्रेंड हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। सही बात तो यह है कि मैंने अधिकतर फेसबुक फ्रेंड उनसे सीखा है, और या फिर उनसे सीखा है जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए दो चीजें होती हैं। तो ये तो हमारी यूट्यूब की बात हो गई। अब हम यूट्यूब से हटके अब चलते हैं, अब बात करते हैं हम जो है बिजनेस की। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी हूँ, तो कारोबार का क्या है, देखिए अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार का कोई जो है स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी कारोबार इतने से शुरू होकर इतना कब हो जाता है पता नहीं चलता है। शर्त यह है कि आप उसमें अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। मगर कारोबार के ना अपने कुछ डिसिप्लिन है, उनको जो है बना कर रखना बहुत जरूरी है। आप किसी कारोबार में अगर आपने तरीका अपना भी लिया है, कोई शॉर्टकट विधि अपना भी ली है, तो वो बहुत जल्दी आपको एहसास करा देगी कि आपने जो विधि अपनाई थी समय वो उतना ही रहना है स्टेप बेस होने में। तो वैसे तो हम चूंकि शुरू में हम लोग इंस्टीट्यूट लाइन से जुड़े थे, तो वहां पे हमें ये बताया गया था, जो हमारे सीनियर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी सीनियर हैं, उन्होंने भी हमें कुछ सिखाया था बिजनेस करने के पैटर्न में। उन्होंने बताया था कि भाई देखिए पहले साल तो हमें सिर्फ खर्च करना होता है, एक साल के रूप में इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। पहले साल तो आपका खर्चों में चला जाता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले तो आप फिर भी आप खर्चे करते हैं, दूसरे साल आप खर्चों को बैलेंस करते हैं, तीसरे साल आप जो है प्रॉफिट बनाते हैं, तो तीसरा साल हमारा प्रॉफिट का साल माना जाता है। उसके बाद में चौथा साल जो प्रॉफिट आपने लिया है फिर उसमें लगाइए, कमी रह गई है, आप पिछले 2 साल से कुछ नहीं लगा पाए हैं, कारण क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो सर्वाइव कर रहे थे, लगाइए। चौथे साल को फिर आप जो है उसको फिर बहुत बढ़िया विकसित करने के लिए लगाइए। 5वें साल में आप जो है वो फिर वहां पे कह सकते हैं कि आप फिर अपने लिए कुछ बचाना शुरू कीजिए। 5वां साल आपका ऐसा आता है, तो 5 साल तो मैं मानता हूं कि 5 साल में कोई भी आदमी सफल बिजनेसमैन बन पाता है।
कई बार बिजनेस में लोग असफल भी हो जाते हैं, तो फिर अब अ, जो है वो फिर बिजनेस की मतलब अवस्था भी कोई नहीं, एज भी कोई नहीं है, कब आदमी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि आदमी करता यह है लेकिन वहां सफल नहीं हो पाता है। फिर दूसरा चुनता है, वहां वो किसी कारण असफल हो जाता है, तीसरा चुनता है वहां किसी कारण, चौथा चुनता है, पांचवा चुनता है। एक बिजनेसमैन तो रुकता ही नहीं है, वो तो ट्राई करता रहता है। बिजनेस का कोई फॉर्मेट भी नहीं है, जो आपकी पसंद का फॉर्मेट है कई बार आपको नहीं मिल पाता है किसी कारण, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस के कुछ फंडे भी है ना। अब माना आप देखिए, मैंने बताया ना, जीवन में ना कोई भी चीज बिजनेस है, बस फर्क इतना है कि दो तरह के बिजनेस मान के चल सकते हैं। एक और हासिल भी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस हासिल कर सकते हो सही से। अगर आप चाहें, अब आप डॉक्टर भी नहीं है और आप चाहते हैं मैं अस्पताल खोल लूं, तो खोल लोगे, आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा अस्पताल खोल के बैठ सकते हो, आप अस्पताल के मालिक बन सकते हो, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते। तो अब डॉक्टर चूंकि प्रोफेशनल है, अब डॉक्टर चूंकि अपनी योग्यता के दम पे जो है अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अच्छा अस्पताल पहले डॉक्टर ही करेगा, अच्छा अस्पताल बना लेगा, वो है वो भी बिजनेस ही। हर चीज अपने आप में बिजनेस है। वकील भी अपने आप में एक बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर भी बिजनेसमैन होता है, इंजीनियर भी बिजनेसमैन होता है। नौकरी भी अपने आप में बिजनेस ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जो है, अगर मैंने तो हमेशा उसे बिजनेस की दृष्टि से देखा है। और जो आज लोग नौकरियां कर रहे हैं खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब बिजनेस बना के कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस नौकरी में होंगे वो जानते हैं ये बात। मात्र नौकरी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो कर रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से। ये तंज है, इसको तंज के रूप में लीजिएगा। नौकरी तो कर नहीं रहे, बिजनेस ही कर रहे हैं। अब बिजनेस ही करना था तो फिर बिजनेस में आ जाते, नौकरी में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि नौकरी करने के लिए फिर बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। नौकरी करने के लिए जो है बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और कमाने का शौक था तो बिजनेस में आते, नौकरी में जाने का कोई मतलब नहीं है। जो बात मैं जहां पहुंचाना चाहता हूँ लोगों के पास पहुंच भी गई होगी, अगर कोई जानता है ये बात तो। खैर, इस बात को ज्यादा तूल नहीं देंगे, क्योंकि हम विवादों में नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी भी तरीके के। हम अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, और बिना मतलब में जो है उलझ कर रह जाना, वो कहाँ की समझदारी है। अब बिजनेस में जो है, हमें करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। बिजनेस में हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो हेल्थ है वो किस तरह की है। अगर हमारी हेल्थ है ऐसी कि हम जो है एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते, तो उस तरह का सपना नहीं देखना चाहिए। ये बात मैंने एवरेस्ट या पहाड़ को मैंने उदाहरण के रूप में दिया है। अच्छा, एक अच्छा कह सकते हैं पहाड़ घूमने वाला, जो वहाँ घूम सकता है और जो उस की जीत हासिल करता है, तो वो भी बिजनेसमैन है, वो भी उसका एक बिजनेस हो गया, वो फिर अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। वो उसी के जरिए, उसी की वजह से पैसा कमाता है, तो वो भी एक बिजनेस है। आपकी फिटनेस ठीक नहीं है तो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते आप। क्रिकेट भी अपने आप में एक बिजनेस ही है, जो लोग करते हैं कि वो जानते हैं, प्लेयर होने के साथ वो बिजनेसमैन भी होते हैं। तो फिटनेस आपकी मायने रखती है। अगर अब आपको दिक्कत है, आप उतने फिट नहीं है बॉडी से, और आप सोचते हैं मैं क्रिकेट में करियर बना लूँ, या एवरेस्ट पर चलने वाला करियर बना लूँ, या फिर मैं किसी और, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा किसी को, मैं सच का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्पेशल अगर पेशेंट लोगों के लिए या कमजोर लोगों के लिए अगर कोई फॉर्मेट बना है, तब बात होगी कि भाई विकलांगों के लिए ही जो है जो है बना है क्रिकेट, हैंडीकैप के लिए, या एवरेस्ट पे चढ़ना या कुछ, तो वो अलग तरह की चीज हो गई है, वो अलग तरह की चीज है। लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान तो रखना ही है। बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कितना प्रेशर झेल सकते हैं हम। अब क्योंकि पॉलिटिक्स भी आज की डेट में अपने आप में वो समाज सेवा के रूप में बिजनेस ही है। अब कितने लोग पॉलिटिक्स को झेल पाएंगे, उस प्रेशर को झेल पाएंगे। तो पहले तो खुद को पहचान लीजिए कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितना हम झेल सकते हैं। कुछ आदतों को धीरे धीरे आदमी की आदत भी बनती जाती है उस प्रेशर को झेलने की, लेकिन फिर भी आपको शुरू से अपने बारे में पता होता है कि हम कितना प्रेशर झेल सकते हैं। जैसे मुझे, मैंने करा है वो काम भी, लेकिन मैं उस काम को उतने अच्छे से कह सकते हैं अंदर से नहीं कर पाता। कर लूंगा, जैसे मार्केटिंग का काम जो है या बाहर घूम के काम करने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे काम ऐसा चाहिए कि ठिए वाला काम, जो कि लोग मेरे यहाँ चल के आए, मैं चल कर ना जाऊँ, मुझे ये पसंद है। हालांकि हर बिजनेस में शुरुआत में चल के जाना पड़ता है, मैं भी गया हूँ चल के, और अच्छा है अगर आप ऐसा ठिए टाइप का बिजनेस भी लेके बैठे हैं, और अगर उसमें आप चल के जाके करते हैं उसे, तो उसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो चल के जाने का काम है वो चल के जाने का है ही है आपका, उसमें अगर थोड़ा ठियाई बना लें तो और मजा आ जाएगा। अगर आप मार्केटिंग का काम देखते हैं
और मार्केटिंग में आप पहले तो फील्ड में उतरते हैं, लेकिन अगर आपने उसका ठिया के रूप में मेरा मतलब है कि लोग अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जो अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो तो एक टेक्स्ट पे बैठ के करेंगे ना, देखेंगे, पढ़ेंगे, कहीं से अध्ययन करेंगे उस चीज़ों का, ट्रेनिंग सेशन रहेंगे उनके, तो उसी तरह से आ जाता है वो सब। तो चल के जाके बिजनेस करना चाहिए, लेकिन चले अगर ना भी जाए तब भी काम चल जाए, तो मुझे ऐसा ही पसंद है, तो उसी तरह का बिजनेस मेरा है इस समय। तो पहला तो यही है कि आप दो चीजें हो गई यहाँ पर, सेहत का भी ध्यान रखना हमें कि भाई हम हमारा शरीर उस एफर्ट कर सके। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई क्या हम वो सब कर पाएंगे, तो ये चीजें होगी। तीसरा हमें ध्यान रखना है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति हमारी अगर बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो हमें ऐसे काम में कतई हाथ नहीं डालना चाहिए शुरुआत में, जो कि फिर हमें झेले, हमें परेशान करे, तंग करे, और 5 साल क्या वो 15 साल ले जाए फिर उधर, जो मजबूर कर दे, आपको रुला दे, आप पता लगा बीमार हो जाओ उसकी वजह से। वो भी नहीं करना आपको। छोटा व्यापार चुन लो, लेकिन आसानी से कर सको। हालांकि छोटे व्यापार में बहुत स्ट्रगल है, ये भी सच है, लेकिन फिर भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हो उस क्षेत्र की मांग क्या है। अगर आप देखिए, सीधी सी बात है, आप जिस क्षेत्र में हैं और वहां पर उस क्षेत्र की मांग को पहले पहचानिए। ये सर्वे करना तो बहुत जरूरी होता है। आप अगर अनाप शराब तरीके से अगर घुसोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है बिजनेस करते करते फिर आपको पता लग जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें डिमांड क्या आ रही है, ये उस समय आता है। लेकिन फिर भी एक बार सर्वे जरूर कर लेना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, तो उस एरिया में एक बार आप एक सर्वे कर लीजिए कि यहाँ पर क्या, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी आदमी को, जैसे मैं होटल व्यवसाय में हूँ, होटल खोलना है, होटल प्लस रेस्टोरेंट, तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो कि नॉन वेज नहीं खाते, और वहाँ आप नॉन वेज लेकर बैठ जाए, बहुत सारे, अधिकतर मात्रा उन्हीं लोगों की जो नॉन वेज नहीं लेते, और आप वहाँ नॉन वेज लेकर बैठ जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो पहले अगर आपने सर्वे कर लिया होता तो बाद में आप ये सुधारोगे, मुझे पता है ये बाद में सुधारोगे कि आप फिर वेज में कन्वर्ट करोगे उसे। अगर ये काम अगर आपने पहले ही सर्वे कर लिया होता तो आपको पता लग जाता कि भाई यहाँ पर हमें जो है वो नॉन वेज नहीं चलाना, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोगों 90% लोग यहाँ पर जो है ऐसे रहते हैं। 10% लोगों के दम पे नहीं चलता काम, आपको 90% लोगों के दम पे अपना काम चलाना है। या उल्टा कर दीजिए इसको, कहीं पर वेज खाने वालों की संख्या बहुत कम है, नॉन वेज ही लोग पसंद करते हैं, वहां पे आप वेज जगह बैठ जाओ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 10% लोग वेज वाले, तो वो वैसे भी जो वेज वाले लोग हैं वो फिर जो है रेस्टोरेंटों में आना ही कम चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो ध्यान रखते हैं चीज़ों का। तो मैंने एग्जाम्पल दिया इस चीज़ का। तो आपको उस एरिया का सर्वे कर डालना है कि ये एरिया सुटेबल है मेरे कारोबार के लिए, जो मुझे जो है जो मैं कर रहा हूँ वो ये कवर कर पाएगा। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इस एरिया की मांग क्या है, मांग के हिसाब से वहाँ लेबर क्लास ज़्यादा है, वहाँ हाई क्लास ज़्यादा है, वहाँ मिडिल क्लास ज़्यादा है, वहाँ किस तरह क्लास के लोग हैं। फिर आप हाई क्लास लोगों के बीच में अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आपके पास उतनी पूंजी है, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा सीधी बात स्ट्रक्चर भी उसी लेवल का होना चाहिए, कोई भी बिजनेस हो। हर बिजनेस का देखिए एक अपने फंडा है, तो क्लास पहचानना बहुत जरूरी है। आपको सर्वे करना पड़ेगा क्षेत्र का, पूछिए कि यहाँ क्या लोग, किस तरह के लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, अमीर लोग ज़्यादा हैं, या मिडिल क्लास ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, मांग किस चीज़ की ज़्यादा, दूसरी बात। तीसरी बात, हमारी खुद की स्थिति क्या है। चौथी बात, जो है हमारी सेहत क्या सपोर्ट कर रही है चीज़ को। तमाम सारे टॉपिक यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तमाम सारे बिजनेस को करते समय हमारे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और निकल के आते रहेंगे। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ों को एनालाइज करने कम से कम समय देके अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तब देखिए, बिजनेसमैन बनना नौकरी से, एक सरकारी कर्मचारी बनने से कहीं ज्यादा टफ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोगों ने इसको हल्के में लिया है। हमेशा ऐसा कब करते हैं, जब आदमी तैयारी करते करते थक चुका होता है और या उसका सिलेक्शन नहीं होता, तब वो बिजनेस में आता है। फिर वो कहता है बिजनेस में कुछ नहीं है यार, हम तो नौकरी होती तो हम तो राजा होते। ऐसा नहीं है। मैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो जाएं, वो आराम से, उनका अपना काम, वो मेरी बात सुने ही ना, या सुने ये सोचने के लिए सुने से फिर हम सिर्फ सीख रहे हैं, सीखने के पर्पज, क्योंकि सीखना तो चाहिए, सीखना तो हर आदमी को चाहिए। जैसे कि एक आदमी है, मैं जनरल स्टडी हमेशा करता हूँ, मतलब मैं मैथ उतना जरूर पढ़ता हूँ, कोशिश रहती है मैं उसको रिवीजन कर लूँ साल 6 महीने में जितना जरूरत का है।
क्योंकि लॉजिक डेवलप होता है। मैं रीजनिंग पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ने में, शौकीन भी हूँ मैं उसका। और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, एमकॉम मैंने किया है, तो मैं कॉमर्स का वो सब चीज़ें, तो जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, या और चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ पाता। बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर घुसना पड़ेगा नए सिरे से। तो मैं क्या करता हूँ, हाई स्कूल स्तर का मैंने जो है वो अपनी एक बुक रख रखी है, मैं उसको बार बार मैं डबल एंट्री जो है वो, ये डबल एंट्री हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये ट्रैप टाइप बैलेंस, ये सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं रहे दिमाग में। और मैं अपने अकाउंट भी मेंटेन अपने हिसाब से करता हूँ। कई बार जो है लोगों को दिक्कत होती है कि भाई तुम कैसे बनाते हो, ये सब क्या करते हो, तो उनको समझाना पड़ता है मुझे कि भाई इन ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, इस तरह। तो बड़ा फायदा रहता है मुझे उसका। यूनिकनेस भी आती है, थोड़ा सा अलग भी आता है, तो आपको लगता भी है कि यार मैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो है चीजें कर रहा हूँ। तो चाहे आपको भी काम करना है, लेकिन अपना जो है ना, जो आपकी पढ़ाई है उसको उछेड़ दीजिए बीच में, फायदे में रहेंगे आप। जनरल स्टडी कर मैं, और फिर उसके अलावा हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो है पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ लो, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो है वो अशोक कौन था, अशोक के पिताजी का क्या नाम था, उसके पिताजी का क्या नाम था, बिंदुसार, बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, किस राजवंश, उनसे पहले कौन सा राजवंश था, कि भाई जो है वो था आपका, स्लिप हो रहा मेरे माइंड से, था शायद नंद वंश था, हाँ सॉरी, नंद वंश से भी फिर और थे। तो तमाम सारे नागवंश वगैरह बहुत सारे पीछे रहे हैं। तो इस तरह से पूरा आप पीछे जाते जाओ, कहीं से भी शुरू कर लो आप, आपको ये चीजें गूगल पे ही मिल जाती हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी की थोड़ी जानकारी कि भाई किस तरह से हमारी पृथ्वी डेवलप हुई है, किस तरह से जीवन का निर्माण हुआ है, ये थोड़ा उसी का हिस्सा है। बायोलॉजी भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना बायोलॉजी अधूरी रह जाती है। देखिए कॉम्बिनेशन है सब चीज़ों का। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो भारतीय संविधान की भी होनी चाहिए, क्योंकि जरूरत भी है आज की डेट में। कई बार आपको ऐसे फंस जाते हो आप कहीं पर, तो आप कह तो सकते हो भाई यार इतना छोटा मोटा तो मैं भी जानता हूँ कि भाई इसमें ये आप जो कर रहे हो तो ये आपकी एक बेसिक जानकारी है। जैसे कि एक आदमी को, किसी भी आदमी को उतना डॉक्टर तो होना ही चाहिए कि उंगली कट जाए पट्टी कर सके, या बुखार आ गया है तो पैरासीटामोल खा के और डॉक्टर के पास जाए, बोले मुझे बुखार आया है, या एक दिन वेट कर रहा है कि भाई मुझे बुखार आया, मैंने एक पैरासीटामोल, हो सकता है थकान से आ गया हो या ठंड लगने से आ गया हो, जो रीजन है पता लग जाएगा, थोड़ा वेट करे वो। तो कम से कम उसे पैरासीटामोल उसके घर में उसे खानी तो आती है, उसे पता तो कि पैरासीटामोल की मुझे फीवर 100 है तो मुझे कितनी डोज लेनी है, 102 है तो कितनी लेनी है। तो ये प्राइमरी लेवल की जो है जानकारियां हैं। तो वैसे ही जनरल स्टडी भी एक प्राइमरी लेवल की जानकारी है, वो हर आदमी को होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल स्तर की। मैं मानता हूँ अगर आपने हाई स्कूल भी कर रखा है तब भी आपको ये पढ़ना आना चाहिए, इतना समय आपको निकालना पड़ेगा कि आपको पढ़ाइए। जनरल स्टडी पढ़ लिया आपने, जनरल स्टडी में आपका देखिए वैसे रीजनिंग मेरे साथ नहीं आता इनमें, लेकिन मैं फिर भी इसको शामिल करता हूँ। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हाई स्कूल लेवल का मैथ, रीजनिंग, हिंदी थोड़ी सी ठीक कर लो, मेरी तो बड़ी खराब थी हिंदी, एमकॉम तक बड़ी खराब हिंदी रही है, बाद में ठीक करी मैंने जाके ये। क्योंकि हम कॉमर्स वाले, हमारा हिसाब इस तरह का रहता है कि ना हमारी अंग्रेजी ठीक होती है कई बार, ना हमारी हिंदी ठीक होती है, बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों के साथ में, और राइटिंग भी हमारी बड़ी खराब रहती है, क्योंकि हम जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे बड़े रहते हैं, तो हम वहाँ फोकस है, हमारा न्यूमेरिकल पे फोकस, लंबे लंबे हमें जो है काम करने होते हैं। जो कॉमर्स के लोग होंगे वो ये जानते हैं कि हमारे साथ समस्या ये है कि ना हम अच्छे हिंदी के रहते हैं, ना हम अच्छी इंग्लिश के रहते हैं, क्योंकि हमारी जो अंग्रेजी है कॉमर्स की जो लैंग्वेज है वो आम चलन में नहीं होती है, वो अपनी एक अपनी भाषा है, उसकी सब्जेक्ट भाषा है उसकी। तो एक तो वो समस्या है, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश को भी आप थोड़ा बहुत जान लें कि भाई आज कॉमन भाषा है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने बोलने, आप बोल ना पाओगे, समझ तो लो, इतना आपको आना चाहिए। हिंदी भी आपको लगभग ठीक ठाक आनी चाहिए। रीजनिंग भी आपको, लॉजिक अगर अगर आपको बढ़ाना है, आपको तर्क शक्ति बढ़ानी है, तो आपको रीजनिंग आनी चाहिए। आपको जो है थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में हल्की जानकारी होना जरूरी है, प्रबंध के बारे में। इवन मैं मानता हूँ आपको झाड़ू लगाने का अनुभव भी होना चाहिए, बर्तन बनाने साफ करने का भी होना चाहिए। आपके पास जानकारी जो है वो किस तरह से खाना बनता है, खाने की भी होनी चाहिए। आप थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, आपको फंसने नहीं देती है, कहीं बाहर निकल लेती है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी भूगोल की होनी चाहिए, आपको बायोलॉजी की बता चुका हूँ, सामाजिक अध्ययन की बता चुका हूँ, सामाजिक अध्ययन की होनी चाहिए। उसके अलावा बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की हल्की फुल्की जानकारी, छोटी छोटी एक बेसिक जानकारी है एक आती है। मैं तो खैर यूनिक पब्लिकेशन पढ़ता हूँ, तो वो मुझे काफी फायदा हो जाती है। अखबार का तो दौर नहीं रहा अब, और करंट अफेयर के लिए तो आपके पास अब मोबाइल ही काफी है, कोई आपको सब बातें बता देता है। करंट अफेयर के लिए तो आपके लिए मोबाइल ही काफी है, और मोबाइल से आपको करंट अफेयर की लगभग कोई जानकारी हो जाती है, काफी जानकारी हो जाती है।
होती है, तो पता लग जाता कि कौन देश हारा कौन जीता। पहले ये दिक्कतें आती थी तो मैगजीनें लेनी पड़ती थी लोगों को, मैगजीन्स लेने, अखबार पढ़ने पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में तो मोबाइल में ये सब है। तो आज के डेट में मैं मानता हूँ कि हर आदमी का रीजनिंग, वो सॉरी करंट अफेयर तो सभी का ठीक ठाक रहता है, वो एक बढ़िया अच्छी बात है। और ये सुविधाएं गूगल ने बहुत दे दी है हमें कि अगर हम किताबें नहीं है तो गूगल पढ़ के, मन करके आपका यार हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री टाइप करो, आप इंडियन हिस्ट्री टाइप करोगे आ जाएगी। अब हिस्ट्री का आप अगर प्राचीन हिस्ट्री पढ़ना चाहे, मध्यकालीन पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो निकाल लीजिए, आपके सामने आ जाएगा निकल के सारा का सारा। तो आप उसको बस चलते चलते भी, ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, आपके पास समय होता है उस समय तो आप पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से नॉलेज बड़ी जरूरी है प्राइमरी लेवल की। ये नॉलेज आपको बहुत फायदा हो जाती है आपके कारोबार में। तो अब मैं जो है कारोबार की ही बात पे आ जाता हूँ वापस। तो थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, जब जानकारी होगी तो आप उसमें जब शामिल करोगे तो बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा। तो उस तरह से बिजनेस को आप जो है ये सब छोटी छोटी जानकारियां आपको बड़ा ग्रो कराती हैं, इसका फायदा आपको मिलता है, मनोबल भी मिलता है आपको, कॉन्फिडेंस भी मिलता है आपको, क्योंकि कई बार रिलेटेड लोग आ जाते हैं तो वहां पे आपको बड़ा अच्छा उनके साथ कम्युनिकेशन आप कर पाते हो। और कोई व्यापार ऐसा बचा नहीं है जो जहां पर आप सिर्फ ये सोचें ग्राहक आया तो जी लेके चले, आप उनसे बात ना करें, नहीं है ऐसा। आपको ग्राहक से बात करनी पड़ती है, और अगर आप ऑनर हैं तब भी और ऑनर नहीं है तब भी, ग्राहक से जितनी अच्छी बात करेंगे उतना ही अच्छा। अब वो गया ऑनर, देखिए फर्क पड़ जाता है, आदमी घुसता है आपके इस चक्कर में ये सोच के कि अरे यार ये तो घुसता घुसते वो खास नहीं है, शायद लग नहीं रहा, लेकिन जब वो आपसे बातचीत करता है तो वो सिर्फ आपकी बातचीत के दम पे ही जो है वो फिर वो वहीं का हो जाता है। तो मार्केटिंग के लोगों की भाषा बहुत बढ़िया होती है और ये हुनर उनके पास होता है, इसलिए वो हर प्रोडक्ट को थमा देते हैं। वैसे ही आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको क्वालिटी मेंटेन मत कीजिए, क्वालिटी बेशक मेंटेन कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर ये हुनर है कि आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप थमा सकते हैं, लेकिन ये जनरल स्टडी के साथ अच्छा हो पाता है, आपके पास सामान्य अध्ययन आपका होना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको जो है घूमने की भी जो है रुचि रही हो, पहले थोड़ा घूम घाम लेता है आदमी तो उसको जो है जानकारी हो जाती है। जैसे कि हमने 2007-8 में हमने बहुत घूमा था, हमने लगभग पहाड़ एरिया काफ़ी कवर किया था, टूर तक कर लिया था, और पूरब में हम काफ़ी घूम लिए थे। और इधर हम अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये एरिया तो मेरा पूरा घूमा हुआ है ही, सारे का सारा लोगों घूम रखा है। कुछ जगह ऐसी है जो नहीं गया हूँ और कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं पढ़ पाया, तो हमें घूमने की आदत तो होनी चाहिए, घूमने से बहुत फायदा हो जाता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको लगभग लगभग आनी चाहिए, ये आपको हर जगह सक्सेस सफलता दिलवाती है, नौकरी में भी आपको फायदा पहुंचाती है और आपको व्यापार में भी फायदा पहुंचाती है। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसके लिए तो कि आप जरूर ये सब चीज़ें करें, ताकि आप जो है आप एनालिसिस कर सकें चीज़ों का और समझ सकें चीज़ों को, उसमें आप अ, अपनी पहचान भी अच्छी बना पाते हो। तो देखिए एकदम से अब माना आप अच्छे फोटोग्राफर होने के साथ अच्छे बातचीत करने वाले भी हैं तो लोग आप ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आप अच्छा जो है परचून की दुकान चलाते हैं और अच्छी बातचीत भी कर लेते हैं, आपको नॉलेज भी है, तो लोग आएंगे, आप सब सोचेंगे अरे ये 2 मिनट उससे बात भी हो जाएगी, चलते हैं, बातचीत भी अच्छी कर लेता है, जानता भी, ज्ञान भी है उसके पास। अगर आप अच्छे मोटर मैकेनिक भी हैं और अगर आपसे आता है लोगों से अच्छा बातचीत करना, और आप जो है उसके साथ थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर आपके कम्युनिकेशन बैठ जाता है तो फिर तो समझ लीजिए आप बल्ले बल्ले है आपकी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, तो अगर आप कोशिश करें तो 8वां पास आदमी भी जो है वो 8वीं तक की नॉलेज रखने वाला आदमी अपनी नॉलेज को काफी बढ़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और एक चीज और है, अगर आपने एमए कर रखा है और नॉलेज अगर हाई स्कूल पास हो जाता है तो कागजों में आप जरूर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, क्योंकि नॉलेज उससे ज्यादा है। कई बार ऐसे भी लोग हमें मिलते आते हैं कि उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, लेकिन उनका तौर तरीका, उनकी बातचीत, उनका भाषा इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी भी वहां फीके हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई का जो असली मतलब है वही है, तो आप जो है पढ़ाई लिखाई को वैसे ही समझें और जो आपको जो है वो दिखाएगा, असर दिखाएगा। बिजनेस में आपको आना है तो पढ़ा लिखा तो होना बहुत जरूरी है। तो ये जो जैसे कि एक परिवार में जो है वो हर आदमी को लगभग कह सकते हैं कि कम से कम कह सकते हैं कि फर्स्ट एड लेना आना चाहिए, हर आदमी को फर्स्ट एड जो है लेना आना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि इसको ये हरकतें कर रहा है तो इसको क्या दिक्कत हो सकती है।
कम से कम इतनी जानकारी तो अब हासिल करने का दौर आ चुका है, क्योंकि सेहतें भी लोगों की अब जल्दी जवाब दे रही है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसपे हम जो है बड़ा बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। मैं तो जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो ज़्यादा अच्छे से बता सकूँ। तो ये हमारी तरफ से एक जो है प्रयास है आप लोगों को जो है बेहतर बनाने का। और यूट्यूब के बारे में मैंने बताया कि भाई कंटेंट आप कैसा जुटाएंगे, तो वो आपकी एक जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो दीजिए। बिजनेस की मैंने बात कर ली है, चूंकि बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेस में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर साथ में ये चीज़ें ऐड हैं आपके बिजनेसमैन होने में तो बहुत अच्छी बात है। हर काम का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपको जब जो व्यापार आप करते हैं उस व्यापार में आपको अगर अपने स्टाफ में अपनी विशेष पहचान बनानी है तो आप कभी कोशिश कीजिए, जब कोई आपका सफाई कर्मी वहां पर झाड़ू लगा रहा हो तो आप वहां पर आए और आप उसे बताएं, अरे बेटे दिखाओ झाड़ू, मैं लगा के दिखाता हूँ वो कैसे लगती है। तब उसे लगा के झाड़ू दिखाएंगे कि देखो ऐसे लगती है, भले से आप उससे अच्छी नहीं लगा पाए लेकिन आप लगा के दिखाएंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा। अच्छा आपसे लगानी आती है, कुछ जानकारी इसकी होनी चाहिए। आपसे खाना बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, आप कह सकें और कॉन्फिडेंस के साथ में, अरे भाई तुमने इसमें ऐसा लगता है नमक कम डाली होगी, पक्का टेस्ट करके देखो। इत्तेफाक नमक कम निकली तो आपको मान जाएगा वो, अरे वाह जानकारी भी है। मिर्च के बारे में बता सकते हैं, ज़्यादा डाल दिए कम डाल दिए, तो उतनी जानकारी आपको उतना तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो बने रहने के लिए जो है ये संवारना भी जरूरी है, बनाए रखना जरूरी नहीं है, संवारना भी जरूरी है खुद को। तो ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमसे आनी चाहिए अच्छा व्यापारी बनने के लिए। बाकी व्यापार में दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको लंबे समय तक सोच लेना कि ये कितने समय तक जाने वाला कारोबार, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में सर्वे क्षेत्र का कर लेना चाहिए। अगर कर लेंगे तो आपकी जो दूरदर्शिता है वो कामयाब हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि दूरदर्शी अगर आपका नेचर बड़ा जरूरी है। आपको ये इतना इसका आभास होना चाहिए कि आपके अंदर, और एक चीज़ और, व्यापारी के अंदर एक गुण होना चाहिए, वो किसी भी देखते व्यापारी हो उसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो हेजिटेशन दिखाएगा या ईगो दिखाएगा तो फेल हो जाएगा। मैं देख कर देता हूँ आपको, उसके अंदर जरूरत पड़ने पे अगर उसको जो वो कर सकता है वो करे। और ये बात सभी पे लागू होती है। एक डॉक्टर अगर उठ के जाके अगर पेशेंट को देखता है ना तो पेशेंट को आधी बीमारी उसकी उसी वक्त हो जाती है। और वो सिर्फ बैठे बैठे कोशिश करता है तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं जो है वो लगता है उसको। ये कोशिश है हमारी छोटी छोटी, हमारे छोटे छोटे एफर्ट जो है ना, ये एक दिन बड़े बदलाव लाता है हमारे जो है व्यापार में और चीज़ों में। तो हमें इस तरह की कोशिश करते रहना चाहिए। तो व्यापार को हमें जो है अच्छा अगर ग्रो कराना है। और दूसरा, अब हम बात करते हैं व्यापार के साथ साथ फिर एक दूसरी चीज़ की। देखिए हम कंजूस होने की बात तो नहीं करेंगे कि आप कोई कंजूस हो, लेकिन हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे आप बहुत ज़्यादा खर्चे में हो। अगर आप शुद्ध बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को में इन्वेस्ट करते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप पैसा हो गया तो पैसा अपने बैंक में डालना शुरू कर दिया। देखिए सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा तो बेकार है, तो कागज का टुकड़ा है, आपके किसी काम का नहीं है। तो आप इसे डालते हो, कभी इमरजेंसी होगी तो इसे जो है काम आ जाएगा। बेशक उतना रखो कि इमरजेंसी में काम आ सके, लेकिन उतना मत रखो कि कोई इमरजेंसी में कभी काम ही ना आ सके। इन्वेस्ट करने के अंदर डालो उसको। अगर इन्वेस्ट करने के अंदर डालते हो अपने कारोबार में करो या कहीं और करो, लेकिन इन्वेस्ट करने के सबसे अच्छा इन्वेस्ट जो है वो देखिए वो खुद के बिजनेस में ही होता है। जिसे आप कर रहे हो उसको बढ़ाइए, लेकिन उतना मत बढ़ा लीजिए कि संभाल ना पाओ। संभालना भी आना चाहिए, तो बढ़ाइए। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ हम ये सक्सेस हो गए हैं तो फिर आप ऐसी जगह डाल दीजिए उसको जहाँ आप वो पैसा ज़्यादा ग्रोथ करें। जैसे किसी हाईवे के किनारे को प्लॉट लेकर डाल दिया, वहाँ ज़्यादा बैंक में कामयाब नहीं होता। या आपने कोई मेन मार्केट में कोई दूसरी दुकान खरीद के डाल दी, वहाँ ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो उस तरह से आप उसको पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है मेरा आपकी कैलिबर से आपकी ज़्यादा है काम करने की और आपका बिजनेस छोटा है अभी आपकी क्षमता के साथ उसको बढ़ाइए, तो आपके बहुत चांस है पैसे को सही जगह लगाने के। फिर आप ऐसा करिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। पूरे बिजनेस में लगाएंगे फायदे रहेंगे, क्योंकि
फिर तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी खरीद लेंगे अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट कर रखा है तो लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार में पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। और ये संभव तभी है जब आप जो है इस हिसाब से करेंगे। और हमें बाकी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ट्रैवलिंग में पैसा कम खर्च करें, डीजल में पेट्रोलों में पैसा कम उड़ाएं, और जो है मैं तो अपने 1-2 किलोमीटर का दायरा भी लगभग कोशिश रहती है, कहीं जाना पड़ता है तो मैं कई बार पैदल निकल जाता हूँ, उससे मुझे फायदा होता है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि वजन भी कम होता है अगर पड़ रहा है तो, और पसीना वसीना भी आ जाता है। तो मैं तो चलने की मुझे आदत है, मैं कम से कम पर डे 1.5 घंटा 2 घंटा तो चलता ही हूँ किसी भी करते। और चलते समय मेरा यह है कि मैं अपने घर की छत पे ही घूमता हूँ, क्योंकि बाहर रोड पे या कहीं और कि निकलने में रिस्क है, वाहन आजकल बड़े तेज हो गए हैं, तो इसलिए मैं छत पर घूमना पसंद करता हूँ। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वहां आराम से घूम सकते हैं आप, जंपिंग कर सकते हैं आप, वेट लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। वेट लिफ्टिंग तो वही लोग करेंगे जो बॉडी बॉडी तो वही बनाए जिनको उस फील्ड में जाना हो, बहुत ज़्यादा पहलवानी करने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा। आपको तो आराम से, आप शौक है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिट रखने के लिए अगर आप नहीं करते, जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, अपनी छत को चुन लीजिए, छत पे खड़े होकर पैर आप यूं करते रहिए, खाली 1 घंटे तक करते रहिए, मोबाइल देखते रहिए आप। चाहे अगर आपको लग रहा है कि यार 1 घंटा मोबाइल देखता हूँ, कुछ करता हूँ, वो भी करते रहिए। मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ कि सीखने के पर्पज से जो वीडियो मैं देखता हूँ किसी के भी, पहली बात तो कॉमेडी ज़्यादा देखता हूँ, मुझे शौक है, वहाँ पे टाइम स्पेंड पता नहीं चलता 1 घंटा या 1.5 घंटा कैसे बीत गया। मनोरंजन का साधन भी मेरे वही है। ये फिर गाने सुन लेता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, चलते समय गाने सुनो तो हाँ मज़ा आ जाता है, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है मेरे लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी छत पे घूम रहे हैं तो रिस्क कम हो गया ना, बस साफ सुथरी छत रखो, सामान अपना साइड में रखो और घूमते रहो वहीं पर। बाउंड्री थोड़ी ऊंची हो, पता लगा कि आप यूं निकल जाओ तो बाउंड्री वाउंड्री ऊंची करा लो उसे, और अपना जो है इतनी करा लो कि अगर एक बार को टकरा भी जाओ तो पलट ना पाओ, उतनी ऊंची तो यहाँ तक तो आती हो आपके, इतनी इतनी ऊंची बाउंड्री तो हो, वो सेफ है, सुरक्षित है, वहां घूमो आप छत पे, बहुत सेफ है। शाम को घूम लो, सुबह जब वहां को आपको टाइम निकलता, रात में घूम लो, खाना खाने के बाद घूम लो, अगर आपको कुछ नहीं होता तो रात को तो सबके पास टाइम है, आप खाना खाइए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं तो 1 घंटे बाद घूम लो आप, पानी वानी पीने के बाद हल्के हल्के घूम लो, खाना खाते कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज घूम सकते हो, उसके बाद खाना खा के थोड़ा तेज घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो कोई टाइम नहीं घूमने का, मैं तो कभी घूम लेता हूँ। हाँ, खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद या ब्रेकफास्ट लंच डिनर कोई भी चीज़ अगर है, उसे करने के बाद हैवी एक्सरसाइज रनिंग वाली ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, सबकी पल्स बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, वो दिक्कत कर देती है, घबराहट कर सकती है आपको, और चीज़ें कर सकती है, तो वो नहीं करनी चाहिए। हल्का हल्का चल सकते हैं आप आराम आराम से, लाइट लाइट आराम आराम से। और एथलीट के लिए तो कोई नियम ही नहीं है, वो तो भाई वो तो उससे ज़्यादा तो हम बेहतर जा नहीं सकते, या जो फिर स्पेशलिस्ट है, लेकिन ये तो हम आम जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। अब ना हम उन्हें सिखा सकते, जो उसके विशेषज्ञ हैं, वो तो हमारे पास हो ही नहीं सकती वो विशेषता, तो वो उनका भी स्पेशलाइजेशन है, उसमें हम कैसे घुस सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता। तो हमारी मायने माना चीज़ें हैं, उनमें हमें घुसना है। और जो भाई मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको भी सीख की जरूरत नहीं है, वो तो उन्हें तो रेस्ट चाहिए, पूरे दिन मेहनत की होती है उन्होंने तो। ये तो चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों से ही मिल रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं हूँ, तो मैं उसी तरह की बात कर रहा हूँ। और हमेशा चाहता आदमी कि मेरा क्राइटेरिया मेरे जैसा ही हो, हमेशा उसकी इसी में रुचि रहती है। तो ये चीज है। दूसरा भैया एक चीज और है, अब तो ये जो है बिजनेस की बात हो गई है, और जियो की बात हो गई, और एक चीज जो आज चूंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी कि हम किसी भी, क्योंकि मैं अभी बीच में उत्तर प्रदेश का और कई जगह का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव हुआ है, उसे लेके मेरे मन में एक धारणा बनी है, या एक कॉन्सेप्ट आया है, या इधर उधर के, तो मैंने ये देखा है कि भाई आप जो है ना एकदम से किसी के प्रति बहुत ज्यादा कह सकते हैं भक्ति भाव भी ना बनाए, थोड़ा सा फ्री छोड़ें अपने आप को, और बहुत ज्यादा यकीन भी किसी पे ना करें, और बहुत ज्यादा ये मतलब यकीन बिल्कुल ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। एकदम से किसी के अनुरोध में चले जाना कि नहीं जी बिल्कुल हम तो साहब 20 आदमी के, ये तो हमारा कट्टर दुश्मन है, नहीं। बुरे से बुरे इंसान के अंदर एक गुण होता है, अगर आप ढूंढना चाहो तो, ठीक वैसे ही अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर एक बुराई होती है, अगर ढूंढना चाहो तो जो आपका सबसे प्रिय है ना उस, और अगर आपको उसको भक्त नहीं बनना है तो उसकी एक बुराई ढूंढो, आप पक्का मिल जाएगी आपको। अगर ये खोज कर सकते हो तो आपकी भक्ति टूट जाएगी उसकी,
अगर बुराई खोजी तो आपको उसकी 10 खूबी है तो एक उसकी बुराई पता आपको, तो आपकी जो भक्ति उसके अंदर बहुत घुस गई थी वो आपकी जो है वो टूट जाएगी। वैसे जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो, एक बार उसकी 100 बुराइयां आपने ढूंढ रखी तो आप उसकी एक अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करो। देखिए कोशिश करनी पड़ेगी, निकल जरूर आएगी। इस दुनिया में जैसा आप सोच अपने बना रखी है ना किसी के प्रति कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे लिए दुश्मन टाइप का है, ऐसा होता नहीं है। हमारे दिमाग से ये चीज बैठ गई है यहाँ पर, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा 100% दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं दोस्त है। होता क्या है, दुश्मनी ही हमें कामयाब बनाता है, या हमारा जिस जो बुरा जाने वाला आदमी तो वो दोस्त भी है। आपका ध्यान रखना, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। दरअसल आपके मित्र या आपके दोस्त या आपके शुभचिंतक आपका जो है वो सिर्फ आपके लिए विश करते हैं, अनुभव नहीं दे पाते आपको। वो आपको ऐसा कुछ दे पाते जिससे आप ज्यादा प्रेरित हो जाए। उनके तो बीच में आप रिलैक्स होते हो, लेकिन जब आप किसी से नफरत तो खैर किसी से करनी नहीं चाहिए। हमेशा ही जो है आदमी को थोड़ा सीमा बना कर रखनी चाहिए। नफरत तो ये सब मैं मानता हूँ, नफरत के अतिरिक्त आप सब कुछ करें। सचेत रहें, होशियार रहें, आलोचक रहें, निंदक रहें, चलिए, लेकिन नफरत ना करें किसी आदमी से। नफरत करने की कोई वजह नहीं है किसी भी इंसान से, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना बुरा होता नहीं है कि उससे नफरत की जाए। अगर आप इससे नफरत रखते हैं तब आप उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। तो नफरत का भाव मत पालिएगा, ये चीज बड़ी खतरनाक है किसी भी आदमी के लिए। और मैं कभी किसी से नफरत नहीं करता। मैं किसी आदमी से सिर्फ थोड़ा चिढ़ सकता हूँ, नाराज हो सकता हूँ, आलोचना कर सकता हूँ, उसकी बुराई कर सकता हूँ, निंदा कर सकता हूँ, लेकिन नफरत मैं कभी किसी से नहीं कर पाता। ये मेरा दायरा है। और अभी तक तो कोई ऐसा इंसान है नहीं इस दुनिया में जिससे मैं नफरत करता हूँ। कोई है ही नहीं, ढूंढता भी कौन आदमी है तो मिला ही नहीं मुझे कि मैं उससे नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान ने मुझे उतनी बड़ी हानि नहीं पहुंचाई है मुझसे नफरत कर। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस इंसान ने मुझे हानि पहुंचाई है, जब मैं उसकी पूरी वजह जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो भी जगह ठीक था। समझ आपकी डेवलप हुई या नहीं हुई आपके ऊपर है। आप किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप चीज़ों को सही से रिएक्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। कोशिश कीजिए कि जिसके बारे में आपने धारणा बनाई है, क्या उसमें जो है जो आप सोचते हैं, जो आपने देखा, जो घटनाक्रम होकर गया है, क्या वही सच्चाई है, कुछ और सच्चाई है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। आप वहां तक पहुंच गए तो जिससे आप नफरत करते हो, अब उससे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट करना उसके लिए आ जाएगा। और अगर आपने वहां तक पहुंचने की कोशिश की नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ इस बात का। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये कोशिश भी आप यूं कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा हम किसी भी आदमी को जो है ठूस नहीं सकते, ये तो उसकी समझ है। अगर कोई आदमी जो चीज खाना ही नहीं चाहता, उसे कैसे खिला सकते हो आप? छोटी छोटी चीजों से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये बदलाव की शुरुआत हम अगर एक बार करके देखें, मजा आ जाएगा। पर अगर नहीं कर सकते, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोशिश करें, थोड़ी सी शुरुआत करके देखें, तो इतना बढ़िया कर सकते हैं हम जीवन, इतना बढ़िया कर सकते हैं कि हमें इस दुनिया में कोई भी आदमी नफरत करने के लायक नहीं मिलेगा। कोई भी आदमी हमें बिल्कुल जो है, मतलब हमारी एकदम विपरीत जो हमारी जो सोच है वो सब बदल सकती है अगर हमने कोशिश की है तो। हम शुरू कहीं और हुए थे और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम अब इस तरह का जो है लेक्चर दे रहे हैं कि भाई हम ये एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी तब आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी नौकरी करने वाले, अच्छी अच्छी चीजें आप अच्छा कुछ तभी कर पाएंगे लाइफ में, जब आपके अंदर कुछ गुण आएंगे इस तरह के। देखिए हमेशा ही गुणवान व्यक्ति कामयाब होता है और ये अनुभव के साथ आता है। ये चीजें अभी शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे वो इन चीज़ों का महत्व समझता चला जाएगा कि भाई ये चीज़ें क्यों कही जा रही थी उस वक्त, या हमने ये बात उस पर ध्यान नहीं दी। हम जिस चीज़ों को कभी हमें बहुत अजीब लगती थी, हम जैसे ये बात हमसे अगर हमारी जब उम्र 20-21 साल की थी, अगर हमसे ये बात कहता कोई आदमी कि भाई किसे बिल्कुल, तो हम तो उससे एकदम उस बात को हम जो है काट देते कि नहीं 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 नहीं, अगर कोई हमारा बुरा करेगा हम फौरन उसको बुरा करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो बदला लेके छोड़ेंगे हाथ के हाथ। वो उस समय की सोच थी। आज लगभग 17-18 साल के बाद में सोच में बदलाव आ गया है, समझ में बदलाव आ गया है। तो वक्त के साथ भी बदलाव आता है। तो अगर आप समय रहते बदलाव ये ले आए अपने अंदर,
तो वो 17 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर चीज़ों को अगर करना चाहे तो, चीज़ों को जल्दी समझ लें तो। और जो लोग समझ लेते हैं बड़ी जल्दी कामयाब होते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ है। तो हम बहुत सारे मुद्दों पे हमने डिस्कशन करा है। उम्मीद है लोगों ने एक मेरी तरफ से देखो सार्थक प्रयास था कि मैं एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकूं, क्योंकि अब वीडियो का लगभग एंड भी हो चुका है और मैंने अपनी ड्यूरेशन लगभग 1 आवर्स के आसपास रखने की कोशिश करता हूं। मैं 1 घंटे में लगभग मैं चीज़ें कवर कर लेता हूं काफ़ी कुछ। जो 2-3 दिन में बनाता हूं एक अच्छा वीडियो, मैं भी उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और तब भी मेरी एक कंटेंट मेरे दिमाग में, क्योंकि जब भी मैंने कंटेंट दिमाग में रख के मैंने ट्राई करा है, डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कंटेंट की जो सीमा है वो सब देख लेने पड़ते हैं। लेकिन आप बिना कंटेंट के अगर आप अपना अनुभव साझा करने बैठेंगे तो फिर आप अपना 100% देते हैं, आपको मजा आ जाता है। तो चीज़ें जो है वहाँ से स्टार्ट होती हैं और वो चीज़ें हमें समझनी होती हैं। तो हम अब शायद हम कहीं शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी कुछ और मैं बता दूँ बेहतर। अगर कोई मेरे सामने होता तो क्वेश्चन अगर वो पुटअप कर रहा होता तो क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा था, क्योंकि बताते बताते क्वेश्चन दिमाग पर लाना ये बड़ा, क्योंकि कई बार लोगों ने मुझसे सवाल भी करा है चलते फिरते, जो लोग मेरे मेरे आसपास के लोग देख लेते हैं, बोले 1 घंटा लगातार बोल कैसे पाते हो। तो मैंने बताता हूँ कि भाई सवाल करता हूँ खुद से बोलते बोलते, और सवाल भी कर लेते, बोले हाँ सवाल भी कर लेता हूँ कि भाई तो वो सवाल कई बार नहीं कर पाता हूँ। जब नहीं कर पाता हूँ तो फंसने लगता हूँ। तो जब फंसने लगता हूँ तो देखिए अभी जैसे फंसा हूँ तो फिर मुझे जो सच है वो उगलना पड़ा अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि एक टारगेट मेरा भी सुनिश्चित रहता है कि मुझे उतनी ड्यूरेशन कवर अप करनी है। तो क्वेश्चन नहीं बना दिमाग में तो उसे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन अगर बन जाता, और सवाल करने की आदत तो आपसे बड़ी जरूरी है। अगर किसी इंसान से सवाल करने आते हैं ना, आप सवाल करने वालों को से घबराया मत करो, उसका जवाब देना आना चाहिए आपसे। करे तो जो सवाल करना चाहता है वो जवाब भी देना चाहता है, जो सवाल नहीं कर सकता जवाब भी ठीक नहीं देता है। ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सवाल करने वाला अच्छा जवाब देने वाला होता है, और अगर जो इंसान सवाल करता ही नहीं है तो जवाब भी ठीक से नहीं दे पाता है। दूसरी बात, हमें अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। अगर आप अच्छा तभी बोल पाएंगे जब आप अच्छे लिसनर हैं, आप अच्छे सुनने वाले हैं। अगर आप अच्छे सुनने वाले नहीं हैं तो अच्छा बता भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये गुण आपको अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। अच्छा लिसनर होना, अच्छा बोलने वाला, अच्छा समझने वाला, अच्छा तर्क रखने वाला, मतलब एटलीस्ट ये चीज जो है वो। अब मैं बिल्कुल आपसे महात्मा गांधी बनने की बात तो नहीं करूंगा, महात्मा गांधी बहुत महान थे। थोड़ा बहुत आपसे सरदार भगत सिंह की तरह भी रहने की बात करूंगा। थोड़ा थोड़ा सब मिक्स होना चाहिए। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप एकदम से जो है सरदार भगत सिंह की थ्योरी को भूल जाइए। देखिए जरूरत पड़ने पे हमें सब काम करने पड़ते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई एक आदमी आपके सामने किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और बदतमीजी की सीमा पार कर चुका है, तो वहां पे आप उसके अंदर गुण देखिए। नहीं नहीं नहीं, आपको वहां गुण देखने की जरूरत नहीं, आपको उठा के उसको 2 रसीद करने की जरूरत है, तो धक्का मार के बाहर कर दूर करने की जरूरत है। उतनी हिम्मत आपसे होनी चाहिए। तो वो आपका उधर अलग तरह गुण है। आप वहां पर कानून मत सोच के बारे में सोचिए, बोले पुलिस को फोन करूंगा, पुलिस अब आएगी तभी से रोकेगी। नहीं 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 भाई साहब, वहां आप पुलिस वाले हैं, आप अब कानून के रखवाले हैं। कानून का रखवाले होने का मतलब ये नहीं कि सारा ठेका पुलिस ने ले रखा है, कुछ ठेका आपका भी है, लेकिन कहां पर है। पति पत्नी लड़ रहे हैं, बीच में मत आओ, मार खा जाओगे। लेकिन कोई अनजान आदमी किसी अनजान महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और आपको ये बात समझ में आ गई कि अनजान है, आपने पूछ लिया महिला से कि ये अनजान है आपके लिए, बोला अनजान है मेरे लिए, आप वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। वहां पर आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, वहां आप कानून के रखवाले हैं, कानून अपने हाथ में ले आ गए हैं। तो और इसकी सेल्फ डिफेंस की बात भी आती है। आप व्यक्तिगत जो है, कोई आदमी आपको लगता है कि मुझे ये हानि पहुंचा देगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मुझे मार सकता है, ऐसे केस में आप बचाने के लिए तो आपको अगर सामने वाले को अगर नष्ट भी करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। वहां पे आपको नहीं सोचना है इसके अंदर ये वो आपको बंदूक दाना पड़ा है और आप वहां सोच रहे हो भाई ये जो है इसके अंदर या गुण भी होगा, अगर ये मुझे मार दे कोई नहीं। फिर देखिए कंडीशन के ऊपर है। मैं देखिए कंडीशन अलग अलग है।
ये शॉर्ट टर्म चीजों में कंडीशन थोड़ी देखी जाती है। एक आदमी फायर खोलने वाला आपके ऊपर, आप वहां पे उसके अंदर घूम देख रहे हो, तो फिर तो ये एक तरह से निपट मुक्ता हो गई। तो ऐसी निपट मुक्ता के लिए मैं नहीं बोल रहा आपसे। आपको जो है ऑन द स्पॉट डिसीजन जो लेने पड़ते हैं, उसमें आप ये सब अच्छा बुराई नहीं देखते हैं। उस समय आपको फैसले लेने होते हैं, वो फैसले ही घड़ी होती है। लेकिन अब कंडीशन बदल गई ना। अगर कंडीशन इस तरह की क्रिएट हो गई है कि लंबा समय बीत गया है और आप किसी आदमी से के प्रति धारणा रखते हैं, तो धारणा को अब बाद में वो जो बदतमीजी कर रहा था महिला के साथ, वो उस समय ऐसा क्यों कर रहा था, उस पर आप बाद में चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। उसके प्रति धारणा बदलना आपकी ड्यूटी हो सकता है। वो फिर कभी ना करे फ्यूचर में, आपसे सबक सीख ले, पुलिस सबक सिखा दे, कानून सबक सिखा दे, या उस समय उसकी मनोदशा किसी और तरह की हो, वो बात के विषय है सारे के सारे। लेकिन वर्तमान में आपने एक्शन लिया, वो अलग बात है। तो ये चीजें जो है वो अंत में जाती हैं। तो हमारी वही बात है कि एक आदमी के साथ अगर आपका ऐसा एक्सपीरियंस भी हो गया कि आपने उसको हत्याई करनी पड़ी, आपको मजबूरी उसको हटाने के लिए, उसको अलग करने के लिए, अब आपको हमेशा ही उसके बारे में थ्योरी बनानी कि ये जो है ऐसा करता है। हो सकता है उस समय उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो, कोई साइकोलॉजिकल उसके साथ हो गया हो, कुछ इस तरह का दिक्कत हुई हो, कुछ और हो सकता है, नशे में हो, कुछ और हो, कुछ और हो। ये सब ये इसके लिए आपको फिर जड़ तक जाना पड़ेगा। लेकिन आप उसके पास में जाइएगा, आप किसी और माध्यम से उसके बारे में जानेंगे, वरना आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी माध्यम जानकारी की थ्योरी बदल लीजिए या भूल जाइए उसको, मगर होशियार रहिए। कई बार हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा है। तो यही चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी तरफ से काफ़ी हमने मेरी कोशिश है ये बात कि मैं, क्योंकि कई दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा तो वो बेहतर बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। मेरी तो कोशिश रही है कि मैं बेहतर बना सकूं। मेरी तो कोशिश यही रही कि कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकूं, अच्छा सब कर सकूं आपके सामने। और क्योंकि उपलक्ष्य भी था हमारे सामने एक, कि भाई हमने, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मेरी ड्यूटी भी थी, कि जिम्मेदारी मेरे पर बढ़ गई है अब, कि भाई अब आपको अपना बेस्ट देना है, कर देना है। कोई भी आदमी देखिए, जब जिम्मेदारी कंधों पर आती है, कहते हैं ना कि जब फल आता है तो थोड़ा पेड़ झुक जाता है, और झुक भी जाना चाहिए। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हाँ देखिए, कामयाबी जो है असली है वो वही है, और अब कामयाबी का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जो कामयाब होने के बाद थोड़े से उनके अंदर लचीलापन आ जाता है। और बुरे वक्त में तो सभी बुरा रिएक्ट करते हैं, करना भी चाहिए, स्थितियाँ ऐसी होती है। लेकिन जब दौर अच्छा आ जाए, अच्छा यही एक जो है, मैं अपने जीवन से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं मैं सीख पाया हूँ जीवन में, कि जब चीज़ें आपके पक्ष में ना हो तो आप जैसे मर्जी करते रहिए, ठीक है। लेकिन जब आपके सब कुछ कब्जे में आ जाए, पक्ष में आ जाए, तो आप अपने उस वो बना रहे, उसके लिए आपका व्यवहार भी फिर उसके अनुकूल होना चाहिए। अपने व्यवहार के साथ भी आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा और उसके साथ बना रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने अपना व्यवहार ही बदल दिया, जिस वजह से बने वो बेसिक अगर आपने छोड़ दिया। आप सोचने की बात है, अगर एक बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है और नशे का वो आदी हो जाए, तो क्या अच्छा बल्लेबाज रहेगा वो? आप जानते हैं इसका काम, वो नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। नशा करने लगा, कहाँ कर पाएगा, मुझे बताइए। फिजिकल वर्क वो कर नहीं पाएगा, ऐसा जब कर नहीं पाएगा फिर अच्छा बल्लेबाज। तो कामयाबी मिलने के बाद उस आदमी को पता है मुझे कामयाबी इसी तरीके से मिली है, और वो अगर उस तरीके की कामयाबी को अगर नहीं रख पाया, वो अपना बॉडी उस फिट नहीं रख पाया, तो नहीं रख पाएगा। नहीं प्रैक्टिस छोड़ दी, ऐसे का आदि हो गया, तो वो तो संभाल ही नहीं पाएगा अपने आप को, तो वो तो लेकर डूब जाएगा अपने आप को खुद ही। तो खुद को लेकर भी नहीं डूबना है, अपने हाथों से बना कर रखना है। तो मेरा ये बात मैंने इसलिए बोली कि मैं देखिए उस तरह की सफलता तो नहीं है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी तो आई गई है ना कि थोड़ी भाषा में और पहले से के मुकाबले ज़्यादा मर्यादित होनी चाहिए। या सामने वाले को जब आप कहो कि भाई एक मोनेटाइज चैनल है हमारे पास में, हम एक चैनल मोनेटाइज करा चुके हैं, हमने लोग तो बहुत बहुत लेके बैठे मोनेटाइज करा के, वो अलग बात है। लेकिन मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, और 1.5 महीने में कराया मैंने इसको, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मैं तो सोच भी नहीं रहा था ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन हो गया, हो गया। तो लेकिन जिस वजह से हुआ वो मुझे ट्रैक नहीं छोड़ना है। अगर वो ट्रैक मैंने छोड़ दिया, मैंने उस सब्जेक्ट पकड़ ढीली कर दी, फिर मुझे बैक जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे अगर ये पता है कि मुझे ये करना है, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी केस में।
और अगर मुझे दिक्कत आई तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हाँ, समय समय में मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन अपडेट में अपनी शैली जो है वो बदलनी पड़ सकती है, लेकिन क्या मैं अपनी सभ्यता भूल जाऊंगा या अपना जो स्टाइल है वो थोड़ी भूल जाऊंगा। अपने स्टाइल में अपने जो है मुझे अपडेट करना है। अब लगातार मैं इसी तरीके से जो है लेक्चर नहीं दे सकता, ये मैं जानता हूँ। मुझे थोड़ा बदलाव अपने अंदर लाना होगा फ्यूचर में चल के, थोड़ा एडवांस करना होगा अपने आप को, क्योंकि ना तो मैं लगातार सर्वाइव कर पाऊंगा 1 घंटे के वीडियो लंबे समय तक। चीज़ें मुझे शॉर्ट करनी पड़ेंगी और आप लोगों को भी एग्री होना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई मौका दिया जाए इसको इतना कि कम समय में कर पाऊँ, छोटे समय में जो है चीज़ों को कह पाऊँ, वो मुझे उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा वो ये है कि मुझे जो है अब अपना स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि अब जब चैनल मोनेटाइज हो ही गया है तो अब इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए मुझे अपना स्ट्रक्चर भी बता, जिद नहीं बांध सकता मैं इस बात की कि नहीं मैं अभी भी ऐसे ही रहूँगा, थंबनेल नहीं लगाऊंगा या मैं जो है लाइटिंग नहीं कराऊंगा अपने इस जिस रूम में बैठता हूँ इसमें मैं अच्छी, या ड्रेस सेंस भी चेंज करूंगा, थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि अच्छे ड्रेस सेंस बना रहा हूँ। अभी तक तो मैं बस ऐसे ही, एक बार तो यकीन नहीं जानोगे आप लोग, एक मेरी टी शर्ट है जिसे मैं रात में पहन के सोता हूँ, बहुत लाइट है, बहुत हल्की, ये फटी हुई है कई जगह वो, और इसलिए फटी हुई बहुत ज़्यादा, मैं उसको सोने में बहुत मजा आता है। अब तो गर्मियों में मैं उसी पहन के सोता हूँ, तो मुझे फटे हुए कपड़े पहन के सोता हूँ मैं, हल्का है, मुझे बहुत मजा आता है उनमें। मैंने उसी वीडियो बनाए हैं और पता भी नहीं चला, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी मैं थोड़ा सा बैलेंस रहूँ यहाँ पे। हालांकि वो मेरा नेचुरल स्टाइल है, लेकिन अब देखिए मैं ना जब तब मेरा कोई जो है एम एम जो है ना वो अब बढ़ा लिया थोड़ा सा मैंने अपना, लेकिन मैं अपने जो तौर तरीके हैं उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं हमेशा नेचुरल बना रहूँ, लेकिन थोड़ा सा बदलाव मुझे लाना होगा, अपडेट में अपने आप को करूँगा। इसलिए करूँगा क्योंकि देखिए समय के साथ जो है चीज़ें बदलनी चाहिए, मांग जो है वो आपकी है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। जब कभी देखेंगे, अब तो इसी यूट्यूब के पैसों से जो है बदलेंगे अपने आप को, अपने पैसों से नहीं बदलेंगे भाई, अपने पैसों से क्यों बदलेंगे? यहाँ से अगर ये कुछ देते हैं तो खुद को चेंज करेंगे थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों, ठीक है, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए, कामयाब रहिए जीवन में। और अगर मुझसे कुछ, अगर आपको स्पेशल राय चाहिए, किसी आपकी समस्या से अगर आप घिरे हैं और आपको लगता है कि क्या मेरे पास कोई समाधान है इसका, तो आप जानते हैं कि आप मैसेज कर सकते हैं। मैं हर मैसेज को रीड करता हूँ, क्योंकि अभी तो मैसेज मेरे पास बहुत कम लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप कमेंट में मुझे जो है बताइए, मैं आपसे अपना नंबर साझा करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर तो आप कहीं भी, वेबसाइट में बनवा दी है, इसकी वेबसाइट बनवा दी है, वहाँ आप मुझसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज़ से मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हो। किसी माध्यम से आप सीधा मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, तमाम सारे मेरे माध्यम ऐसे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा अपना, और आप उसके माध्यम से आप मुझसे सीधे जुड़िए। जब आप जुड़ेंगे मेरे से, तब हो सकता है आपको मैं आपकी समस्या का, क्योंकि किसी की समस्या क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ अंदर बात करते करते समय, वो मेरे हिसाब से चल रहा सब कुछ, वन पे तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं है। मैं अकेला जो है लड़ रहा हूँ मैं उसके साथ, क्वेश्चनिंग भी कर रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, लेकिन रियल क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आ रहे ना अभी। अगर रियल क्वेश्चन आने मेरे सामने शुरू हो जाए, तो अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ जाएं, तो मैं अगली वीडियो में उसको डालूंगा, तो मुझे मजा भी आए, फिर मुझे लगे कि मैंने कुछ करा है, उपलब्धि भी मैंने हासिल की है। अभी मैं बस इस चीज को बहुत मिस करता हूँ कि मुझे लोग क्वेश्चन नहीं उठा रहे। सवाल अगर उठाएं, और सवाल सभी उठा पाएंगे लोग, या उसको पूरा प्रॉपर तरीके से देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो 100% लंबा है, मगर मैं रोचकता में कमी नहीं छोड़ता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपको नॉन स्टॉप मैं बोलने, इसलिए नॉन स्टॉप बोलता हूँ। मैं ये 1-1.5 घंटा या 1-1.25 घंटा मेरे लिए काफ़ी कह सकते हैं कि भारी भरकम हो जाता, तगड़ा हो जाता है। मुझे मालूम है ये बात, क्योंकि क्वेश्चनिंग भी करनी है और नॉन स्टॉप आपके सामने अपनी बात भी रखनी है। आसान नहीं होता है, लेकिन अब अनुभव साझा कर रहे हैं, अनुभव साझा करते समय आसान भी हो जाता है। लेकिन अब चूंकि कई बार अनुभव का चूंकि स्पेस भी कम हो जाता है, अब एक ही तरह के अनुभव तो नहीं है हमारे पास, कितने अनुभव है हमारे पास भी। अब पर डे रोज 1 घंटे का एक्सपीरियंस साझा करके तो लाइफ को एक दिन एक दिन में एक, जब आप घंटे की वीडियो है तो बहुत लंबा समय का एरिया आप कवर कर लेते हो अपने अनुभव का, बहुत लंबे समय का।
तो अब इतने लंबी लाइफ भी थोड़ी नहीं है, तो जो के साथ इतने वो होंगे। तो वही एटलीस्ट मेरा कहने का मतलब है कि भाई हमें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसको नोटिस करके चलना है। बिजनेस में किस तरह से कामयाब होना, ये डिसीजन पहले तो आप खुद दीजिए, अपना रुचि का जो है आप देखिए, कंडीशन देखिए अपनी। उसके अलावा कंटेंट के लिए आप यूट्यूबर हैं तो कंटेंट के लिए आप ज़्यादा मारा मारी नहीं करें, कंटेंट चल के आएंगे आपके पास। और जो है, और कंटेंट वो हो जो आप बढ़िया से कर सकें। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।